दारुवन की कथा। दारू नाम का एक उपवन था, जिसमें भृगु ऋषि का आश्रम था। उसमें बहुत से शिवभक्त तपस्वी जन निवास करते थे। एक दिन वे लोग यज्ञ के लिए समिधाएं लेने वन में गए हुए थे। इसी समय में साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त वहां गए। वे साक्षात दिगंबर, सर्वथा नंगे, अति तेजस्वी, विभूति रमाए हुए कामियों के समान, दुष्ट चेष्टा करते हुए, हाथ में लिंग धारण किए हुए 10 भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों की मन से भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वहां गए। 11 उनको इस नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुईं, व्याकुल हो गईं। कई विस्मित होकर वहां आ गई। 12 और हाथ से पकड़कर उनसे परस्पर आलिंगन करने लगीं। इस प्रकार आलिंगन करने से वे स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। 13 इसी अवसर में श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। इन विरुद्ध कार्यों को देखकर वे बड़े दुखी हुए तथा क्रोध से बेचैन हो गए। 14 उस समय दुखित हुए शिव की माया से मोहित ऋषि आपस में बोले, ये कौन है? 15 पर वह नंगा अवधूत शिव कुछ न बोला तो वे परम ऋषि उस भयंकर पुरुष से कहने लगे, 13 तुम यह वेद मार्ग को लोप करने वाला सिद्ध कार्य करते हो, इसलिए तुम्हारा ये लिंग भूमि पर गिर पड़े। 17 सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उस अवधूत अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी समय कटकर गिर पड़ा। 18 और वह कटा हुआ लिंग अग्नि के समान जलने लगा। वह जहाँ जहाँ जाता था, वहाँ वहाँ आग लगा देता था। 19 वह लिंग पाताल में, स्वर्गलोक में भी उसी प्रकार जलता हुआ भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर नहीं हुआ। 20 उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि भी दुखी हुए, कोई देवता या ऋषि कल्याण को प्राप्त नहीं हुए। 21 दुखी हुए वे सब मिलकर शीघ्र ही ब्रह्मा जी की शरण में गए। 22 तब ब्रह्मा जी उन ऋषियों से स्वयं कहने लगे, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके तत्पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती जी साक्षात योनि रूपा हो जाएं, तो लिंग स्थिरता को प्राप्त हो। 32 उस समय पर भक्ति से पूजित और सत्कृत हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर ऋषियों से बोले। 44